नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे प्रेम की। प्रेम होने का आपके भाग्य से क्या संबंध है? क्या प्रेम आपकी किस्मत को बना या बिगाड़ सकता है? और अलग अलग राशियों के प्रेम करने की टेंडेंसी क्या होती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 14 फरवरी 2026, दिन शनिवार। तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 4:01 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 6:16 तक। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं प्रेम की। प्रेम का आपके भाग्य से क्या संबंध है और अलग अलग राशियों के प्रेम करने की स्थिति कैसी होती है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रेम होने के लिए भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। हर समय हर व्यक्ति से प्रेम नहीं होता। तो ज्योतिष प्रेम के बारे में क्या कहता है? देखिए, किसी व्यक्ति को प्रेम होना और किसी व्यक्ति का प्रेम करना ये मानव का स्वभाव है। एक व्यक्ति की मानसिक तरंग जब दूसरे से मिल जाती है तब प्रेम हो जाता है। ये कभी कभी संस्कारों की वजह से भी होता है और अतृप्त इच्छाओं की वजह से भी होता है। पूर्व जन्म में आपने किसी से प्रेम किया, आप उसे प्राप्त नहीं कर सके, तो इस जन्म में आप उसे प्राप्त करेंगे और उसको प्राप्त करने की इच्छा ऑटोमेटिकली आपके मन में बनी रहेगी। यानी ये आपके संस्कार और अतृप्त इच्छाओं का भी मामला हो सकता है। कुंडली में चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है, मन को कंट्रोल करता है, और शुक्र भावनाओं को नियंत्रित करता है। इसके अलावा एक प्लेनेट है, उसे कहते हैं मंगल। मंगल जो है ये प्रेम की भावनाओं को तेज कर देता है। कुछ विशेष राशियों में आपसी आकर्षण बहुत होता है, जैसे कुंभ राशि और धनु राशि में एक नेचुरल अटैचमेंट होगा, और कुछ अंकों में जैसे 2 अंक का 7 अंक के साथ अटैचमेंट हो जाता है। तो कुछ विशेष राशियों और अंकों में प्रेम होने की संभावना होती है ज्यादा, और जब ये सामने आते हैं तो इनका प्रेम शुरू हो जाता है। यानी अगर आप कुल मिला जुलाकर देखें तो प्रेम के पीछे भी आपके ग्रह होते हैं।
कुछ राशियों के लोग जबरदस्त रोमांटिक होते हैं और कुछ राशि वालों को प्रेम मोहब्बत से कोई लेना देना ही नहीं होता। प्रेम पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। वृषभ राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है। परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। देखिए, प्रेम के पीछे ग्रहों की बहुत बड़ी भूमिका होती है और प्रेम जो होता है वो होता है भाग्य से। अब मन में ये सवाल उठता है कि क्या प्रेम करने से किसी व्यक्ति के भाग्य पर बहुत असर पड़ता है? क्या प्रेम करने से तकदीर बदल सकती है? देखिए, हर व्यक्ति अपने ग्रह की स्थिति के अनुसार जीवन में लाभ और हानि पाता है। जैसे उसके ग्रह होते हैं, वो अपने कर्म के हिसाब से आपको जीवन में फल प्रदान करते हैं। अच्छे ग्रह लाभ देते हैं और खराब ग्रह समस्याएं और बाधाएं देते हैं। अगर आपका जुड़ाव किसी ऐसे व्यक्ति से हो जाए जिसकी कुंडली में वो ग्रह अच्छा हो जो आपकी कुंडली में कमजोर है, जैसे आपका बृहस्पति कमजोर है और कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी लड़की या लड़का जीवन में आ गया जिसका बृहस्पति प्रबल है, तो जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को मिलकर बैलेंस कर देंगे। आपको ये लगता होगा कि मैंने प्रेम किया है, मुझे प्यार हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रेम होना ना होना आपके हाथ में नहीं होता। आप किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति भी आकर्षित हो सकते हैं जिसके बारे में कभी सुना नहीं, कभी जाना नहीं, कभी जुड़े नहीं, एकदम से जीवन में एक बार मिला और आप जुड़ गए। तो ये सही व्यक्ति से प्रेम हो जाए और सही व्यक्ति से जुड़ाव हो जाए, ये किस्मत के हाथ में है।
और प्रेम होने का किस्मत के साथ मजबूत कनेक्शन है। इससे किस्मत बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो गया जिसकी कुंडली में जीवन में केवल दुर्भाग्य है और आपकी कुंडली एवरेज लेवल की है, तो जैसे ही प्रेम होगा, जुड़ाव होगा, आपका डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। ये बात विवाह के मामले में भी लागू होती है। इसीलिए प्रेम का जो मामला है वो आपके हाथ में दरअसल होता नहीं है। जहां आपके संस्कार और आपके ग्रह आपको ले जाते हैं, आप वहीं जाते हैं। राशियों का प्रेम कैसा होता है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, कोई बड़ी समस्या हल हो जाएगी। धन लाभ की स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। कन्या राशि, यात्राओं से फिलहाल बचाव करें। स्वास्थ्य के लिए वहम ना पालें। खान पान का ध्यान रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न पल्लवी ने हमें लिखा है। मध्य प्रदेश से लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 20 फरवरी 1998। जन्म का समय रात में 10:40। जन्म स्थान है इंदौर। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री अभी एक प्राइवेट नौकरी कर रही है, मैनेजमेंट की नौकरी में है, तो क्या मुझे अपनी पुत्री को आगे मैनेजमेंट में पढ़ाई करवानी चाहिए? और दूसरा, मेरी पुत्री का विवाह कब होगा? पल्लवी जी, आप अपनी बेटी को MBA यानी मैनेजमेंट की पढ़ाई जरूर करवा दीजिए। अगर मैनेजमेंट की पढ़ाई करवा देंगी तो उससे इनका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी बेटी के विवाह के समय में अभी विलंब है। साल 2028 में उनके विवाह की संभावना बनती है, स्वयं की इच्छा से जाने पहचाने बालक के साथ।
और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुलाकर ठीक दिखाई दे रहा है। मुख्यतः ये करियर में सफल हों, इनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहनाइए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करवाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी बेटी को बोलिए कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। अलग अलग राशियों का स्वभाव और मन अलग अलग होता है, जिसके हिसाब से उनका प्रेम बनता है या टूटता है। तो अब जानते हैं कि अलग अलग राशियों के प्रेम की स्थिति कैसी रहती है। मेष राशि, अगर आपके प्रेम में भटकाव ना हो तो प्रेम इनके लिए भाग्यशाली होता है। ये भटकते बहुत ज्यादा हैं इधर उधर, इसीलिए प्रेम स्थिर नहीं हो पाता। वृषभ राशि, प्रेम के मामले में अक्सर इनको तकलीफ का सामना करना पड़ता है। पहला प्रेम इनका बिल्कुल असफल होता है, ऐसा रहता है। मिथुन राशि, प्रेम इनको जीवन में कई बार होता है और हर बार प्रेम में दुविधा होती है, तनाव होता है। क्या करूं क्या ना करूं, इस समस्या में फंस जाते हैं। कर्क राशि सबसे ज्यादा रोमांटिक और इमोशनल राशि है। ये प्रेम के मामले में जल्दबाजी करते हैं और धोखा खाते हैं, इसलिए अगर संभव हो तो प्रेम के मामले में जल्दबाजी ना करें। सिंह राशि वैसे प्रेम की राशि नहीं है सिंह, लेकिन अगर ये लोग प्रेम करें, आगे बढ़ें, निभाएं, तो इनको करियर में प्रेम की वजह से सफलता मिलती है। कन्या राशि बड़ा कैलकुलेटेड प्रेम होता है, जहां लाभ होगा वहां जुड़ेंगे, नहीं होगा हट जाएंगे। धन और स्वार्थ का मामला इनका प्रेम असफल कर देता है। तो हमने आपको बताया मेष से लेकर कन्या राशि तक के लोगों का प्रेम का हाल कैसा रहता है। बाकी बची हुई राशियों के प्रेम का हाल भी आपको बताएंगे, लेकिन फिर से बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बनी हुई है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। वृश्चिक राशि, कोई मनोकामना पूरी होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे,
धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आपके लिए होगा हरा। हमने आपको बताया मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों के लिए प्रेम का मामला कैसा रहता है। अब बात करते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक प्रेम का मामला कैसा रहता है। देखिए, अलग अलग राशियों के प्रेम के मामले अलग अलग होते हैं। अगर तुला की बात करें, रोमांटिक राशि है और बहुत जल्दी जल्दी प्रेम होता है और इसी चक्कर में अक्सर अपने पद से और अपनी ऊंचाई से नीचे गिरना पड़ जाता है। वृश्चिक राशि, अगर वृश्चिक वालों का प्रेम विवाह हो जाए, क्योंकि वृश्चिक वाले भी प्रेम के मामले में असफल होते हैं, लेकिन अगर इनका प्रेम विवाह हो गया तो जीवन के तमाम उतार चढ़ाव से बच जाते हैं। धनु राशि प्रेम की राशि नहीं है और आम तौर पर प्रेम का तिरस्कार कर देते हैं। जो इनसे प्रेम करता है उसे किनारे कर देते हैं और इस चक्कर में आर्थिक स्थिति इनकी कभी बेहतर नहीं रहती। मकर राशि बहुत प्रेम की राशि है भी नहीं और प्रेम करने पर इनका अप्रोच अच्छा नहीं होता, तो कुल मिलाकर प्रेम इनके लिए नुकसानदायक ही रहता है। कुंभ राशि, इनको जीवन में कम सच्चे लोग मिलते हैं। इनके पास भीड़ बहुत होती है लेकिन अपने लोग कम होते हैं। अपने लोगों को, सही लोगों को, सच्चे प्रेम को अगर पहचानेंगे तो प्रेम से आपको बड़ा सपोर्ट मिलेगा। मीन राशि, ये प्रेम एक से करेंगे, टिक करके करेंगे, निभा करके करेंगे, ईमानदारी से प्रेम करते हैं। इस वजह से जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग आपके जीवन में आते हैं, आपसे उनका प्रेम होता है, लंबे समय तक बड़ी गहराई से चलता है और फिर वो धीरे धीरे एक दिन जीवन से दूर हो जाते हैं। अब आप सोचते हैं ऐसा क्यों है, जब दूर होना ही था तो आया क्यों था। देखिए, इस जीवन के जितने भी आपके संबंध हैं ना, ये आपके पूर्व जन्म के संस्कारों का प्रभाव हैं। जिनके साथ पूर्व जन्म में घनिष्ठता थी, लगभग वैसे ही लोग इस जीवन में आपको प्राप्त हो जाएंगे। और पूर्व जन्म में किसी को कुछ देना था, लेना था, किसी के प्रति कोई जिम्मेदारी थी, तो वो व्यक्ति आपके जीवन में तब तक रहेगा जब तक ये प्रारब्ध समाप्त ना हो जाए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, व्यर्थ का तनाव मत पालिए। जल्दबाजी में काम करने से बचाव करें। बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर काले चने का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कुंभ राशि, नया काम कर सकते हैं। सेहत अच्छी होती जाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की प्रशंसा होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम दुविधाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि अगर किसी बच्चे का जन्म राहु काल में हो जाए तो बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं होता, ये बहुत नुकसान करता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, राहु काल रोज आता है और रोज के पंचांग में हम आपको बताते हैं राहु काल क्या है, और राहु काल में नया और शुभ कार्य करने की मनाही होती है। लेकिन बच्चे के जीवन पर राहु काल में जन्म लेने का बुरा असर पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे का जन्म किस लग्न में, किस राशि में और किस नक्षत्र में हुआ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला होता है। या कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में कब हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चे का जन्म राहु काल में हो गया, जैसे शनिवार का राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे का होता है। अब सुबह किसी बच्चे का जन्म 10 बजे का हो गया तो उसके जीवन पे बाधा आ जाएगी, उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए राहु काल में बच्चे के जन्म लेने का बच्चे के जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, चिंताएं बढ़ी रहेंगी। नंबर 3, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 7, परिवार में शुभ कार्य होंगे। नंबर 8, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 9, दुर्घटनाओं से सावधान रहें। अब वक्त हो गया है आज के भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। ऐसा करने से आपकी करियर संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलने की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो घी खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, लौंग खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह हनुमान चालीसा पढ़ के तब मीटिंग में जाइएगा, आपका काम बन जाएगा।
अगर अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, तो चंदन का जरा सा तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नीला रुमाल अपने साथ में रखकर जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, जीवन विशेष होगा, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि के लिए। करियर बढ़िया होगा, धन का लाभ होगा, ऑफिस में शाबाशी मिलेगी। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज द्वादशी तिथि है। द्वादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं, इसलिए आज भगवान विष्णु की उपासना जरूर करिए। और आज धन संबंधी जो काम है वो निपटा लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।